घेरा गया है वो इसीलिए क्योंकि 28 जनवरी को दोपहर के 3 सवा 3 बजे के आसपास एक व्यक्ति को वहीं पर गोली मार दी गई। हम यहाँ से मोटरसाइकिल से लेकर गए, उसके बाद सरैया के मोड़ पर 112 मिला, उसके बाद रुकवाए, उसके बाद वहां से गया, वो बाईपास के तरफ से लेकर निकल। काफी जनसंख्या में भीड़ बढ़ी हुई, कोई नहीं आया, कोई डर के मारे से कोई उनको अति तक नहीं करने आया। अकेला मैं छटपटा रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ। गरीब का मसीहत थे। कौन? सुमित जी। जी। क्या करते थे ऐसा? गरीब को जैसे कि कॉलोनी वोलोनी कोई भी काम रहता था तो पैसा नहीं लेते थे, फ्री में काम कराते थे। इसी के लिए मुखिया खिलाफ का हम पासवान हैं, हम लोग का वो मसीहा थे। आप पासवान हैं? जी। वो राजपूत थे? जी। फिर भी आप उनको मसीहा कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल। क्या किए थे ऐसा? हम लोग का कोई भी मतलब काम होता था, कॉलोनी चाहे बहुत सारा काम, कोई माने 2-4 हजार रुपया का भी जरूरत पड़ता था, वो कभी रात बिरात कभी भी हॉस्पिटल में कोई तबीयत खराब हो जाता था, वहाँ मदद करते थे। अपनी खुली और नंगी आंखों से वो देखिए और देखकर सोचिए कि जो वो लकड़ी के डंडा से घेरा गया है वो क्यों घेरा गया होगा। और जब इसकी कहानी हम आपको अभी सुनाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कितना भयंकर सुशासन चल रहा है। और वो जो घेरा गया है वो इसीलिए क्योंकि 28 जनवरी को दोपहर के 3 सवा 3 बजे के आसपास एक व्यक्ति को वहीं पर गोली मार दी गई। हम खड़े हैं सोहरा बाजार में। सोहरा बांध बाजार है, ये ग्राम पंचायत सोहरा पड़ता है, बढ़रा है, और अगर जिला का बात करिएगा तो आरा है। और ये लोग जो यहाँ पे खड़े हैं ये सिर्फ ये बताएंगे कि जो आदमी यहाँ पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसको 3 गोली मारी गई, उस आदमी की गलती क्या थी। भाई साहब का नाम है सुमित सिंह, जो उनको यहाँ से मोटरसाइकिल से बैठा कर ले गए वो भी यहाँ पर हैं। पुलिस वाला जो 112 का ये दावा करता है कि हम यहाँ पर 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, वो यहाँ पर क्यों नहीं पहुंचा, इस पर भी बात होगी। और इसके बाद आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ दोपहरिया में आकर क्यों बकर बकर बोल रहे हैं। आइए जी, आप ही तो थे, मोटरसाइकिल से ले गए थे? हाँ, जी जी। पुलिस कह रहा है कि हम 15 मिनट में कहीं पहुंच जाएंगे, आप कह रहे हैं कि 1 घंटा बाद आया। हाँ, 1 घंटा से बेसी लग गया आने में। हम यहाँ से मोटरसाइकिल से लेकर गए, उसके बाद सरैया के मोड़ पर 112 मिला, उसके बाद रुकवाए, उसके बाद वहां से गया, वो बाईपास के तरफ से लेकर निकल गया। अंदर से शॉर्टकट रास्ता। यही वो जगह है? यही वो जगह है, यही जगह है। मैं चिल्ला रहा हूँ लेकिन कोई व्यक्ति उनको डर के मारे से कोई व्यक्ति उनको 16 दिन आज हो गया। हाँ, 16 दिन हो गया। आज तक प्रशासन पूछने नहीं आई है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। किसी को कोई जांच करने नहीं आई है, छापा मारने नहीं आई है। कोई कुछ नहीं। और ये बताइए 3 बजे तो पूरा दुकान जो है सब खुला होगा? काफी यहाँ काफी जनसंख्या में भीड़ बढ़ी हुई, कोई नहीं आया, कोई डर के मारे से कोई उनको अति तक नहीं करने आया। अकेला मैं छटपटा रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ। इस हिसाब से भाई साहब हमको भी कोई गोली मार देगा तो सब भाग जाएगा अभी। हाँ, तो वैसे ही जब वैसी तरफ का नियम कानून बना हुआ है तो क्या होगा। आप पुलिस को फोन करें 1 घंटा बाद आएगा? बस वो खुद फोन किए हैं 112 पर, चौकीदार को सुमित जी खुद फोन किए हैं 112 पर। यहाँ 1 घंटा के कर से पार हो गया, कोई सुनवाई नहीं। क्या नाम है आपका? पप्पू चंद्रवंशी। ये सुमित जी का गांव है ना जी। कहा जाता है कि मुखिया जी को वही चुनाव जितवाए थे। हाँ, बात सही है? हाँ, बात सही है। तो विवाद कैसा विवाद हो गया जी? अब विवाद अब कैसे हो गया, अब जैसे कि ये गरीब का मसीहत थे। कौन? सुमित जी। जी। क्या करते थे ऐसा? गरीब को जैसे कि कॉलोनी वोलोनी कोई भी काम रहता था तो पैसा नहीं लेते थे, फ्री में काम कराते थे। इसी के लिए मुखिया खिलाफ थे। अच्छा, मुखिया जी घूस लेते थे? हाँ, मुखिया जी घूस लेते थे। और सुमित जी से भी बोले थे कि आप भी लो, तो ये बोले कि हमसे ये काम नहीं होगा, गरीब का पैसा हमसे नहीं खाया जाएगा। इसी सब बात के लेकर यही गाँव है? हाँ। तो आप लोग मतलब 28 तारीख जब घटना हो गया उसके बाद उसे पूछे नहीं कि भाई किसी को गोली मार दिया तो आप लोग काहे नहीं आए जी? अरे तो हम लोग तो पूछे तो कोई बताता नहीं है कि डर से हम लोग नहीं सटे। बोलता कि डर लग रहा था, गोली चल रहा था। गोली चल रहा था इसीलिए कोई नहीं सटा यहाँ पे। क्या नाम है चा? बबलू पासवान। सुशासन का सरकार पूरा है जी आपके यहाँ? तो जी जी पूरा दिख रहा है सुशासन खेत में। बिल्कुल बिल्कुल एकदम, कोई यहाँ पर मतलब ही नहीं है, किसी का कोई मार देगा, कोई कर देगा, कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए हम लोग का गरीब का हम पासवान हैं, हम लोग का वो मसीहा थे। आप पासवान हैं? जी। वो राजपूत थे? जी। फिर भी आप उनको मसीहा कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल। क्या किए थे ऐसा? हम लोग का कोई भी मतलब काम होता था, कॉलोनी चाहे बहुत सारा काम, कोई माने 2-4 हजार रुपया का भी जरूरत पड़ता था, वो कभी रात बिरात कभी भी हॉस्पिटल में कोई तबीयत खराब हो जाता था, वहाँ मदद करते थे।
फोन कर देने पर कहीं भी एकदम 12 बजे रात का भी उनका सेवा जारी अब मार दिया उनको, पुलिस अब कुछ नहीं कर रही है। ना, बिल्कुल सर बंदूक जहां से मिला उस पर FIR भी सुने नहीं हुआ है। नहीं सर। आइए हम आएंगे भाई बाजार में दिखाना ये जरूरी है, क्योंकि दिन के उजाले में हम आपको पकड़ नहीं रहे हैं, आप आराम से चल जाइए। दिन के उजाले में कैसे किसी को गोली मार दी जाती है और कोई पूछने वाला नहीं होता है। बैंक ऑफ बड़ौदा है ये। बैंक खुला था कि नहीं 28 तारीख को? का जी रुकिए ना, क्या नाम है आपका? कुछ पूछेगा नहीं आपसे हम, क्या नाम है? चंदन कुमार चौधरी। 28 तारीख को बैंक खुला था? पता नहीं मुझे। आप क्या करते हैं यहाँ पे? कुछ करते होंगे ना? नहीं यहाँ कुछ नहीं। ये काम नहीं करते यहाँ पे? अच्छा, इनका नहीं है ये? वो नहीं है, ये रहता, लड़का रहता है। तुम रहता, क्या नाम बाबू? अखिलेश कुमार। रोज यहाँ रहता है? नहीं, रोज नहीं रहता है। कोई बोलने के तैयार नहीं है, हम भी ज्यादा किसी को प्रेशर नहीं देंगे, बस आपको इस बात का बताएंगे कहानी कि जब आप किसी गांव में ऐसे ही आएंगे तो आपको याद रखना चाहिए कि जो सरकारें पटना में बैठकर ये दावा करती हैं कि कुछ नहीं हुआ है, हम भी इसीलिए पटना से भागे भागे यहाँ पहुंचे हैं ताकि आपको बता सके कि दावों की असलियत क्या है। मेरा नाम प्रशांत है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।